नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के परिचय का दो पार्ट हम पिछली दो वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ये है पार्ट 3। चलिए देखते हैं पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये एक टेबल है जो आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी की किताब में देखा होगा। यहाँ पर त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात कुछ पर्टिकुलर कोणों पर दिया हुआ है। इस टेबल को हम रीड कैसे करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे कि वैल्यूज कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साइन थीटा से। अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यूज निकालनी है तो साइन थीटा 0 डिग्री पर यानी कि साइन 0 डिग्री का मान होगा 0 यानी कि 0। इसी प्रकार साइन 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2। इसी प्रकार साइन 45 डिग्री का मान होगा 1 में वर्गमूल 2 और साइन 60 डिग्री का मान होगा वर्गमूल 3/2 तथा साइन 90 डिग्री का मान होगा 1। इसी प्रकार हम बाकी अनुपातों को निकालेंगे, जैसे कि अगर मुझे कॉस का निकालना है तो कॉस 0 डिग्री पर होगा 1। तो इस तरीके से आप बाकी वैल्यूज को भी याद कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किसका मान कौन से कोण पर कितना होगा। तो आप लोग इस टेबल को याद कर लीजिए क्योंकि प्रश्न इस पर बेस्ड आते हैं काफी। चलिए देखते हैं कि इस टेबल को इजीली बनाया कैसे जाए, ताकि अगर किसी ऐसे सिचुएशन में जब आपको याद ना हो ये टेबल या आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू याद ना हो तो आप किस तरीके से उस मोमेंट पे टेबल बना करके खुद से वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल टेबल के सारी वैल्यूज को मिटाते हैं और एक ब्लैंक टेबल लेते हैं। ये हमारा ब्लैंक टेबल है। कॉर्नर में इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। ऊपर होगा कोण जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। नीचे हम लिखेंगे अनुपात। अनुपात आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात हैं, तो हम 6 के 6 अनुपात नीचे लिखेंगे। पहला है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। तो चलिए शुरू करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा को निकालने के लिए हम 0 से शुरू करेंगे और बढ़ते हुए क्रम में संख्या को लिखेंगे। 0 के बाद क्या आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस प्रकार हमने 5 कॉलम में 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिख ली। अब आखिरी संख्या है हमारा 4। तो इस 4 से हम सभी संख्याओं को भाग देंगे। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो इस तरीके से हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। तो पहला वर्गमूल हो गया वर्गमूल 0/4, फिर वर्गमूल 1/4, फिर वर्गमूल 2/4, फिर वर्गमूल 3/4, फिर वर्गमूल 4/4। अब इसको हल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए। पहले का मान आएगा 0 यानी कि 0, दूसरे का मान आएगा 1/2, तीसरे में 2 से 4 को काटेंगे आप, 2 बार में कटेगा, तो ये वर्गमूल आ जाएगा 1/2। चौथा है वर्गमूल 3/2 और पांचवे में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा, तो वर्गमूल 1 का मान होगा 1। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने साइन थीटा का मान निकाल लिया है 5 स्पेसिफिक एंगल्स यानी कोण पे। तो इसको हम लिखते हैं साइन थीटा वाले कॉलम में। अब देखिए कॉस थीटा कैसे निकालेंगे। साइन थीटा के टेबल को यूज करके हम कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस 0 डिग्री बराबर होता है साइन 90 डिग्री का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दाएं साइड के मान को बाएं साइड से शुरू करेंगे, यानी साइन के दाएं साइड का जो मान है वो कॉस के बाएं साइड से शुरू हो जाएगा। यानी 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 0 डिग्री के, यानी साइन 90 डिग्री का मान होगा कॉस 0 डिग्री के। इसी प्रकार दूसरा मान यहाँ आ जाएगा, यानी साइन 60 डिग्री बराबर होगा कॉस 30 डिग्री के।
अगला मान हम यहाँ लिखेंगे, यानी साइन 45 डिग्री बराबर है कॉस 45 डिग्री के। चौथा मान यहाँ आ जाएगा, यानी साइन 30 डिग्री का मान बराबर होगा कॉस 60 डिग्री के। और इसी प्रकार आखिरी टेबल में लिखेंगे, यानी साइन 0 डिग्री का मान होगा कॉस 90 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं कि हमें साइन थीटा का मान भी पता है और कॉस थीटा का मान भी पता है, तो इस प्रकार हम टेन थीटा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो टेन थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा के मान को न्यूमरेटर में यानी अंश में रखेंगे और कॉस थीटा के मान को हर में यानी डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास आता है 0 बटे में 1, यानी 0 है साइन 0 डिग्री का मान और 1 है कॉस 0 डिग्री का मान। तो इस प्रकार हम टेन 0 डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब 0 बटे 1 क्या होता है, 0। तो इस प्रकार हम टेन 0 डिग्री का मान ज्ञात कर पाए हैं और इसी प्रकार हम बाकी मान भी ज्ञात कर पाएंगे। तो अब आप देखिए टेबल में टेन 0 डिग्री हो जाएगा साइन 0 डिग्री बटे में कॉस 0 डिग्री यानी कि 0। टेन 30 डिग्री यानी कि टेन 30 डिग्री बराबर होगा साइन 30 डिग्री बटे में कॉस 30 डिग्री, जो कि बराबर आ जाएगा 1 बटा वर्गमूल 3 के। इसी प्रकार टेन 45 डिग्री बराबर होगा साइन 45 डिग्री बटे कॉस 45 डिग्री यानी 1 के। इसके बाद वर्गमूल 3 तथा आखिरी देखिए अपरिभाषित। अपरिभाषित का क्या अर्थ है, अब अगर हम tan 90 डिग्री यानी tan 90 डिग्री याद करना चाहे तो आप देख सकते हैं साइन का मान 1 है और कॉस का मान 0 है। तो 1 बटा 0 क्या होता है, 1 बटा 0 होता है अपरिभाषित, इसीलिए tan 90 डिग्री का मान है अपरिभाषित। अब कोसेक थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा के। साइन थीटा का मान हमें पता है तो हम इस प्रकार से कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं। अब क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम है तो हम साइन थीटा के सभी मान का व्युत्क्रम निकालेंगे, यानी अंश को हर में और हर को अंश में लिखेंगे। तो इस प्रकार 0 बटे 1 यानी 1 बटा 0 ये हो जाएगा अपरिभाषित। साइन का मान 30 डिग्री पर 1 बटा 2 है तो कोसेक का मान 30 डिग्री पर 1 बटा 2 का उल्टा यानी 2 बटे 1 हो जाएगा, यानी कि 2। इसी प्रकार कोसेक 45 डिग्री का मान 1 बटा वर्गमूल 2 की जगह पर वर्गमूल 2 हो जाएगा। कोसेक 60 डिग्री का मान 2 बटे वर्गमूल 3 हो जाएगा और कोसेक 90 डिग्री का मान 1 बटा 1 यानी कि 1 हो जाएगा। इसी प्रकार सेक थीटा निकालने के लिए हम फिर से सेक थीटा का फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे में कॉस थीटा। अब क्योंकि हमें कॉस थीटा का मान पता है और सेक थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है तो हम कॉस थीटा का व्युत्क्रम करेंगे। मतलब फिर से हम अंश के मान को हर में और हर के मान को अंश में लिखेंगे। तो सेक थीटा 0 डिग्री पर आ जाएगा 1, सेक थीटा 30 डिग्री पर आएगा 2 बटा वर्गमूल 3, सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा वर्गमूल 2, सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2 तथा सेक 90 डिग्री का मान होगा अपरिभाषित। क्योंकि कॉस का मान 0 है 90 डिग्री पर तो 0 बटे 1 का उल्टा होगा 1 बटे 0 और 1 बटे 0 अपरिभाषित। अब आखिरी क्या है, कॉट। कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे tan थीटा के, यानी कॉट थीटा है tan थीटा का व्युत्क्रम। तो हम tan थीटा वाली पूरी लाइन का व्युत्क्रम निकालेंगे। इस प्रकार कॉट 0 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि tan 0 डिग्री पर 0 है और 0 बटे 1 का अगर हम व्युत्क्रम निकाले तो वो होता है अपरिभाषित। कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा वर्गमूल 3, क्योंकि 1 बटे वर्गमूल 3 का व्युत्क्रम वर्गमूल 3 होता है। इसी प्रकार 1 का व्युत्क्रम 1, वर्गमूल 3 का व्युत्क्रम 1 बटा वर्गमूल 3, यानी कॉट 60 डिग्री का मान हो गया 1 बटा वर्गमूल 3 और कॉट 90 डिग्री का मान होगा 0। तो इस प्रकार से आप टेबल खुद से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इस टेबल का यूज कैसे करते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन सामने आते हैं।
मान ज्ञात कीजिए साइन 60 डिग्री गुने में कॉस 30 डिग्री जमा साइन 30 डिग्री गुने में कॉस 60 डिग्री। तो अगर मुझे इसका मान निकालना है तो मैं यहाँ पे साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री का मान रखूंगी टेबल में से देख करके। चलिए आप लोग साथ में बुक खोल लीजिए और टेबल में वैल्यूज मैच करते रहिए। साइन 60 डिग्री का मान क्या है? साइन 60 डिग्री का मान है वर्गमूल 3/2। उसके बाद गुना का साइन है तो गुना का साइन। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान फिर से क्या है? वर्गमूल 3/2, फिर जमा, फिर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुने में कॉस 60 डिग्री का मान देखिए तो ये है 1/2। अब इसको हम हल करेंगे। इसके लिए वर्गमूल 3/2 गुने वर्गमूल 3/2 का मान होगा 3/4। इसके बाद जमा है तो जमा, उसके बाद 1/2 गुने में 1/2 का मान होगा 1/4। अब हम इसका एलसीएम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 3 जमा 1/4 यानी कि 4/4 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा हमारे पास 1। यानी साइन 60 डिग्री गुने में कॉस 30 डिग्री जमा साइन 30 डिग्री गुने में कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? 1। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों का हल कर सकते हैं टेबल का प्रयोग करके। इस वीडियो में हमने सीखा कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हम अपनी अगली वीडियो में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। पूरक कोण आप लोग जानते होंगे, पूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। यानी कोई से भी दो कोण जिसका योग 90 डिग्री होगा उसको हम पूरक कोण कहते हैं। तो इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगली वीडियो आने तक आप लोग अध्याय 8.2 के सभी प्रश्नों का हल कीजिए तथा साथ ही उदाहरणों को भी हल कीजिए। धन्यवाद।